चला गया बल्कि इसमें। कौन कौन चला गया बता तो। एक पता नहीं सर, ध्यान नहीं दिया, कोई 8 था सर, 7 हो गया। अच्छा तो चंद्रा फोन कर दे सर। कर दो। देखो ये ऐसा टाइप का इनइक्वालिटीज जो होता है, देखो sin x लेस देन x लेस देन tan x, सपोज ये प्रूव करना है फॉर x बिलोंगिंग टू सपोज 0 टू π/2। ठीक है, मैं ऐसा कई सारा लिख रहा हूं। देखो x इज लेस देन माइनस ऑफ log ऑफ 1 माइनस x लेस देन x बाय 1 माइनस x, और ये भी है x बिलोंगिंग टू 0 टू 1। इसमें बहुत लॉजिक है, इसीलिए अच्छी तरह से देखना, सब क्वेश्चन एक ही टाइप का नहीं है। सपोज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये प्रूफ करना है। अब देखो पहला कैटेगरी ऑफ इनइक्वालिटी हमने लिया है। ठीक है, देख रहा है कि सुन रहा है कि नहीं बताओ। सर सुन रहा है सर। कौन कौन है थोड़ा नाम बताओ तो अपना अपना एक बार। मौसूफ निहाल, सर। मौसूफ और निहाल, मैनाक सर, करण, करण है सर और अनुराग अनुराग। सर, अनिमेश मैनाक किधर है? मैनाक। अनिमेश किधर है? टेक्स्ट तो कर दिया सर। अनिमेश, सुरोर्सी, निहाल, सर शौविक। निहाल, शौविक आ गया। हाँ सर, बहुत पहले आ अच्छा, गया। ठीक। अच्छा ठीक है सर सौरभ, सौरभ। अब देखो यहाँ पे पहला कैटेगरी देखो, इनइक्वालिटीज एक्चुअली दो किस्म का पूछा जाता है मोनोटोनिसिटी से। ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें फंक्शन तुमको दिया हुआ, राइट। दूसरा कैटेगरी होगा जिसमें फंक्शन भी निकालना होता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का तीनों सवाल लिख लियो। यस सर। ओके, तो अब मैं मिटा के फर्स्ट वाले से शुरुआत करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब ट्रिपल इनइक्वालिटी होगा तो पहले लेफ्ट साइड, ये देखो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये तुम्हारा राइट साइड हो गया। लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग तुमको प्रूफ करना है। अब यहां सबसे पहला काम ये करोगे, देखो लेफ्ट साइड प्रूफ करना है तो एक तरफ किसी तरफ ले जाओ, आइदर यू कैन टेक इट ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन मान लो लिया sin x माइनस एक्स, मतलब इसको लेफ्ट में ले आया। अब बताओ f डैश ऑफ x कितना है? देखो cos x माइनस 1 है। क्या मैं इसे माइनस ऑफ 1 माइनस cos x लिख सकता हूं? यानी माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर ऑफ x बाई 2। अब देखो sin स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस साइन इसको हमेशा नेगेटिव बना देगा, हाँ या ना? यस सर। अब किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा बोलो, बोलते हुए जाओ। डिक्रीजिंग होगा कि नहीं? डिक्रीजिंग। अब देखो, अब डिक्रीजिंग खाली होने से काम नहीं चलता है, कहां से डिक्रीज कर रहा है वो भी, उसका भी आइडिया चाहिए। तो ये देखो, ये फंक्शन में मैंने x को 0 पुट किया तो f0 कितना है? sin 0 माइनस 0 यानी कितना हुआ? 0। अब कॉमन सा एग्जांपल देखो, डिक्रीजिंग कहां से डिक्रीज कर रहा है ये जानना क्यों जरूरी है। मान लो तुम पहला टेस्ट में 100 नंबर लाया, ठीक है, तुम्हारा परफॉर्मेंस डिक्रीज करके मान लो अगले टेस्ट में 90 आया, अगले टेस्ट में 80 आया, करेक्ट। तो अब मान लो देखो, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी भी पॉजिटिव जोन में है कि नेगेटिव जोन में? बोलो। पॉजिटिव जोन में। पॉजिटिव जोन। लेकिन अगर पहला टेस्ट में 0 आया और अब तुम्हारा परफॉर्मेंस डिक्रीज किया तो तुमको सेकंड टेस्ट में कितना नंबर आया? नेगेटिव आएगा, करेक्ट। तो दैट इज व्हाई ये वाला जो एस्पेक्ट है कि किस पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दैट एनालिसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा देर बाद जब हम जेई का क्वेश्चन लेंगे तब क्लियर हो जाएगा, देखो क्यों जरूरी है। तो यहां देखो 0 से
π/2 इंटरवल में देखो f0 पे 0 है, तो यहां पे आगे फंक्शन क्या वैल्यू देगा? नेगेटिव देगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2? क्यों? देखो x तो तुमने इंक्रीज किया, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब देखो x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो हम ये कहेंगे कि sin x माइनस x इज लेस देन 0, तो sin x विल बी लेस देन इक्वल टू x। इक्वल टू क्यों लिखा? अगर ये इंटरवल होगा तो, लेकिन यहाँ ओपन है तो इसीलिए तुम इसको ओपन ही रखोगे, यानी इनइक्वालिटी। तो देखो लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी प्रूव हो गया। अब राइट साइड के लिए सेम तरीका से देखो, कोई एक साइड में इसको ले जाओ, तो मैंने इसको gx को लिखा x माइनस ऑफ tan x, करेक्ट। अब बताओ g डैश x कितना हुआ? 1 माइनस ऑफ sec स्क्वायर x, यानी माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। और देखो ये नेगेटिव है कि नहीं है? ये नेगेटिव होने का मतलब gx इज व्हाट? इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। अब ये अगर डिक्रीजिंग है तो बताओ कहां से डिक्रीज कर रहा है? तो देखो g0 यहां पे भी कितना है? 0 है। तो अब g0 अगर 0 है तो आगे बढ़ोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा कि पॉजिटिव देगा? नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे कि gx is less than 0 for all x belonging to 0 to π/2। देखो ये कह सकते हैं। अब gx अगर नेगेटिव है, इसका मतलब x minus tan x is less than 0, तो x less than tan x, देखो ये राइट साइड हो गया तुम्हारा। अब लेफ्ट और राइट दोनों को कंबाइन कर दो तो देखो ये आता है कि sin x is less than x is less than tan x for all x belonging to 0 to π/2। तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहां देखो, तुम सोचोगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे देगा, तो ऐसे टाइप का 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट, निकालो। तो तुमको चारों ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑफ यू? सर वो पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग समझ नहीं आया सर। देखो कहां से डिक्रीज कर रहा है ये बात जानना जरूरी है। अब जैसे देखो यहाँ पे 0 पे 0 है, तो तुम आगे बढ़ोगे तो वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव सर। तो इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा, gx इज नेगेटिव फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। यस सर। समझ में आया बात? सर ये वाला आपने थोड़ा क्या क्या बता देंगे? मतलब मेरा कहाँ पे? राइट साइड से जो राइट आपने लिखा ना, x इज ग्रेटर देन tan x। हाँ, तो देखो यहाँ देखो ये राइट साइड है। हाँ। तो फर्स्ट यू विल टेक ऑल द वेरिएबल्स ऑन वन साइड, ठीक है। ठीक है सर। देखो मैंने tan x को लेफ्ट में लाया, तो ठीक है x सर। माइनस tan x को मैंने gx लिया। ठीक है। अब देखो g डैश x 1 माइनस sec स्क्वायर x, यानी माइनस tan स्क्वायर x। हाँ। देखो नेगेटिव है, ठीक है। और g डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। हाँ। अब देखो x इंक्रीज करोगे तो gx डिक्रीज करना चाहिए। हाँ। देखो g0 कितना है? g0 is equal to 0। 0 माइनस tan 0 0, तो 0 से डिक्रीज करेगा तो ये कितना होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, करेक्ट। तो ये नेगेटिव है, यानी gx शुड बी नेगेटिव फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। हाँ। तो x माइनस tan x gx है, ठीक है सर। तो x लेस देन tan x हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, लिखने का टाइम दे दीजिए थोड़ा। लिख लो। और ऐसे हर केस में अप्रोच यही होगा, याद रखो। लॉजिक समझ में आया? लेकिन यहाँ देखो एक बार डिफरेंशिएट करने से ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया ना। एक्चुअली प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेशन होता है जब
ये एक बार में कंक्लूसिव नहीं होता है, ठीक है। मैंने ऐसा भी क्वेश्चन लिया है, थर्ड क्वेश्चन वैसा ही है। ये हो गया लिखना सबका? यस सर। ओके, Yes, sir. व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? X is less than, okay, for x belonging to 0 to 1. देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये जैसे मैंने ये वाला लिया था वैसा ही है, ये इजी है। तो यहां पे भी देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड को तुम ऐसे एज्यूम करो, लेट fx be equal to x plus log of 1 minus x, और यहां भी log का बेस ये है, ठीक है। तो देखो f dash x is how much? 1 plus 1 by 1 minus x into minus 1. तो ये 1 minus x minus 1 by 1 minus x, यानी minus x by 1 minus x हो गया। अब इसका साइन प्लॉट करो, देखो 0 और 1 पे साइन चेंज होगा। अब बताओ, अगर मैंने 1 से बड़ा कोई वैल्यू लिया, सपोज मैंने यहाँ पे, या छोटा ही ले लो, 0 ले लो, तो देखो नहीं 0 तो नहीं, मान लो 2 ले लिया, तो -2 बाय, ये देखो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव। देखो आई एम बॉदर्ड अबाउट द इंटरवल 0 to 1, तो बताओ 0 to 1 में क्या हो रहा है? नेगेटिव, हाँ, डिक्रीजिंग सर। इंक्रीजिंग सर। डिक्रीज। करेक्ट। तो for all x belonging to 0 to 1, you will say that fx is decreasing. अब fx अगर डिक्रीजिंग है इसमें, अब कौन सा वैल्यू से डिक्रीज कर रहा है ये भी चेक करना पड़ेगा। अब यस सर। क्यों? तो अब यहाँ x को 0 पुट करो, देखो यहाँ भी f0 कितना होता है? 0 होता है, राइट? यस तो अब ये Yes, बताओ, sir. ये अगर 0 है तो 0 से 1 में मेरा फंक्शन क्या होगा? देखो 0 से डिक्रीज करेगा तो नीचे आएगा, है ना? तो fx हम क्या कहेंगे? Yes, sir. नेगेटिव है, यस सर। ये यानी x plus log of 1 minus x, this is negative, तो x is less than minus log of 1 minus x। देखो लेफ्ट हैंड साइड आसानी से प्रूव हो गया। देखो कोई समस्या है यार? नो सर। अब राइट साइड की बात करते हैं, तो एकदम आइडेंटिकल वे में तुम भी इसको भी अप्रोच करोगे। देखो राइट साइड के लिए हम इसको राइट में मान लो ले जाते हैं, तो देखो gx कितना हो गया बोलो? 1 minus x और प्लस x by 1 minus x। देखो ये लिखेंगे, यस सर। व्हाट इज g dash x? बोलो फटाफट, -1 by 1 minus x का होल स्क्वायर। अब इसका कोशेंट रूल लगाओ, तो देखो 1 into 1 minus x माइनस 1 minus x का डेरिवेटिव -1, तो ये प्लस x, और डिवाइडेड बाय 1 minus x का होल स्क्वायर। देखो ये लिख सकते हैं। तो ये पार्ट कितना हुआ? सॉरी, ये हो गया -1 by 1 minus x, और ये +1 by 1 minus x का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, तो कितना आया बताओ? दिस बाय 1 minus x का होल स्क्वायर, यानी ये x बाय 1 minus x का देखो होल स्क्वायर आ गया। अब इसका साइन प्लॉट करो, तो देखो 0 और 1 पे इवन पावर है, तो नो चेंज। यस तो सर। बताओ 0 से बड़ा वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो 0 से 1 में फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? डिक्रीज। इंक्रीज। तो हम ये कहेंगे कि gx is increasing in open interval 0 to 1। अब देखो g0 यहाँ पे भी निकालो, देखो 0 पे ये फंक्शन 0 दे रहा है। अब मान लो 0 से ये बढ़ना शुरू हुआ, तो आगे जाके कहाँ पहुंचेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। तो हम अब डायरेक्ट लिखेंगे कि gx is positive for all x belonging to 0 to 1। yes or no? हाँ सर। तो अब यहाँ देखो ये फंक्शन कितना है? तो log of 1 minus x will be plus x by 1 minus x, this is positive।
यानी x by 1 minus x is less, in fact greater than minus of log of 1 minus x. देखो ये राइट साइड हुआ। अब लेफ्ट और राइट दोनों को कंबाइन कर लो, देखो जो प्रूफ करना था आ गया। हाँ आ गया। देखो ये समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो लिख लो बच्चे। देखो ये हमको प्रूफ करना है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां भी अप्रोच मेरा वही रहेगा, e to the power x plus e to the power minus x square minus 2. I'll assume this as my function. अब f dash x देखो कितना होता है, e to the power x minus e to the power minus x minus 2x. अब यहां दिक्कत क्या है, देखो क्या हम कह सकते हैं कि ये श्योरली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? सर पॉजिटिव है। यस सर। यस सर। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है पक्का? हाँ सर। चल एक काम कर, x को 3 पुट कर तो, या x को 4 पुट कर ले। x को 4 पुट करो। नहीं 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 तो नहीं डिफरेंट वैल्यू, अगर मान लो -3 पुट किया तो देखो क्या होता है, e to the power -3 minus e to the power 3, और ये हो गया तेरा +6। अब यहाँ ध्यान से देख, ये इतना ज्यादा नेगेटिव है कि ये पूरा को नेगेटिव कर दिया, ठीक है? ठीक है। तो when you are not sure, so in that case what you will do is let us assume this to be gx. okay, मैंने इसको gx मान लिया, और ऐसा अक्सर होगा, याद रखना। तो अब ये अगर gx है, अब बताओ g dash x कितना है? देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। अब बताओ am greater than equal to gm, ये तो तुम पढ़े ही हो। यस सर। तो e to the power x plus 1 by e to the power x, ये हमेशा 2 से बड़ा है, है ना? यस सर। अब ये अगर हमेशा 2 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? अब gx इंक्रीजिंग है, अब जरा gx का ग्राफ एनालाइज करो, कैसा होगा? देखो g0 इज हाउ मच? देखो e to the power 0 1, e to the power 0 1, 1 minus 1 कट गया 0, और ये 0 है। अब एक्चुअल सोचने का जगह यहीं पे है। देखो 0 पे ये फंक्शन यानी f dash x यानी gx, ये तुम्हारा 0 है। x बढ़ाओगे और ये इंक्रीजिंग है, तो x बढ़ाओगे तो कहां जाएगा ग्राफ? बताओ, x above the x axis और below? सुनाई पड़ रहा है मौसू? यस सर। तो मैं पूछ रहा हूं, कुछ जवाब दो, बाकी लोग को भी पूछ रहा हूं, कोई तो आंसर दो। देखो g0 is 0, नीचे कैसे जाएगा बच्चा? इंक्रीज इंक्रीजिंग सर, ऊपर पॉजिटिव जाएगा। हाँ पॉजिटिव जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अब बाईं तरफ कैसा होगा? अब ये बताओ, लेफ्ट साइड में देखो, ये नेचर तो ये फंक्शन का इंक्रीजिंग है gx का, 0 पे 0 है। अब बताओ तो कहां से इंक्रीज किया तो 0 हुआ? बढ़ के 0 हो रहा है, मतलब पहले क्या था? पहले क्या था? पहले 0 से कम, राइट? यानी पहले तुम्हारा ये नेगेटिव था, हाँ है ना? तो देखो ये तुम्हारा f dash x का ग्राफ है, राइट? तो f dash x क्या है तुम्हारा? देखो नेगेटिव है, और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। देखो, हाउ मेनी ऑफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस? टेल मी। सर वो नेगेटिव वाला ग्राफ सर मुझे नहीं आया। ऐसा इमेजिन करो, सपोज तुम्हारा परफॉर्मेंस ओवर, ठीक है, सपोज ओवर द ईयर इंक्रीजिंग है, करेक्ट? जून के महीने में टेस्ट में तुम्हारा नंबर आया 0, ठीक है, इंक्रीजिंग है। जून में याद रखो तुम्हारा 0 आया, जुलाई में मान लो 10 नंबर आया, ठीक है, अगस्त मान ले टेस्ट होगा, उसमें तेरा 20 नंबर आया, तो मई महीने में तेरा स्कोर कितना रहा होगा?
ओवर द ईयर सर इंक्रीजिंग है तेरा -10 -10। तो अब ये बता, 0 पे यहाँ 0 है और फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है, तो पहले क्या रहा होगा? नेगेटिव। से तो नेगेटिव से इंक्रीज करेगा तब ना 0 आएगा। यस समझ में आया बात? और आगे जाके 0 के आगे, ये तेरा जून का महीना है जहां तेरा स्कोर 0 है, तो आगे तेरा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पहले क्या था? जनवरी से जून तक नेगेटिव था। तो अब समझ में आया कि, तो अब यहां से कंक्लूजन क्या है कि f dash x इज नेगेटिव फॉर ऑल x लेस देन 0 और f dash x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। देखो ये कंक्लूजन इसके बाद आया, इसके बाद यहां लिख रहा हूं। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब f dash x अगर नेगेटिव है तो मतलब fx क्या है? See, this means fx is decreasing और इसका मीनिंग क्या Yes, है? sir. fx is increasing, correct? जी ये तो क्लियर हो गया। यानी एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड में मेरा फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन fx, ये डिक्रीजिंग होगा, राइट साइड में इंक्रीजिंग होगा। अब 0 पे कितना वैल्यू है ये चेक करो। देखो f of 0 is how much? e to the power 0, e to the power 0, 1 plus 1, 2 minus 2, 0 और ये 0। तो देखो मिडवे एकदम 0 पे ये 0 है। तो अब यहां ध्यान से देखो, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है और 0 के बाद इंक्रीजिंग है, तो बताओ कहां जाएगा, किस जोन में जाएगा? अबव द एक्स एक्सिस, बिलो? Above the x-axis. करेक्ट। अब बताओ लेफ्ट साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो तुम कहां से डिक्रीज करोगे तो 0 पे जाओगे? पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव से। तेरा परफॉर्मेंस घट रहा है, ठीक है। अब मान ले घट के 0 आया, तो पहले नेचुरली तेरा पॉजिटिव नंबर आता था, तभी ना घट के 0 आया। तो अब यहां देखो ये ऐसे डिक्रीज किया। अब ये अगर fx का ग्राफ है तो बताओ, ये ग्राफ x एक्सिस को एक बार टच किया और बाकी जगह अबव x एक्सिस है। Yes, sir. देखो पूरा x एक्सिस के लॉन्ग, तो मेरा कंक्लूजन क्या है कि fx is greater than equal to 0 for all x belonging to R, ऐसा कह सकते हैं। अब fx तुम्हारा ये है, तो e to the power x plus e to the power minus x is greater than equal to x square plus 2। देखो आ गया, समझ में आया बात? बोलो। आपने वो जगह ग्राफ में फिर से कैसे बताया कि मतलब लेफ्ट साइड वो पॉजिटिव ही था, मतलब? देखो इट डिक्रीजेस टू 0, तो from which point initially it has, which value it has, so that it decreases to 0। पॉजिटिव ही होगा। करेक्ट। तो पॉजिटिव से ना डिक्रीज करके 0 पे आएगा। हाँ और सर, फिर देखो 0 से इंक्रीज करेगा तो कहां जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। रेडी? Ready. लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन जेई में आया हुआ, मैं पहले वही लेके बताता हूँ। तो बहुत बार याद रखना, ये जैसे मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया तब ये पता चला कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कई बार 3 बार डिफरेंशिएट करने पे भी पता चलता है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ, लेकिन काफी लॉजिकल है, इसलिए मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं इसको। लिखो, using the relation 2 into 1 minus of cos x less than x square, okay?
prove that sine of tan x is greater than equal to x for all x belonging to 0 to pi by 4. Okay, this is what you have to prove. देखो अप्रोच एकदम आइडेंटिकल होगा, उसमें कोई खास चेंज नहीं होगा। अब यहां ध्यान से देखो, ये मुझे प्रूफ करना है तो मुझे कायदे से एफ एक्स किसको लेना चाहिए? साइन ऑफ tan x माइनस एक्स। देखो एक तरफ इसको ले आएंगे, एफ डैश एक्स कितना होगा बोलो? Sir, cos of tan x into sec square x minus 1. राइट, sec square x minus 1। अब यहां थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, देखो cos of tan x into 1 plus tan square x इसको लिख सकते हैं? देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. तो can I write it further as cos of tan x into tan square of x minus of 1 minus cos of tan x, ऐसे लिख सकते हैं? देखो देखो 1 into cos of tan x, उसको उसके साथ मिला लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे देखो ये मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है, अब ये रिलेशन का इस्तेमाल करो। देखो 1 minus of cos x is less than x square by 2. Can I write it like this? Yes, sir. अब x के जगह tan x डालो तो 1 minus cos of tan x is less than tan square x by 2। देखो ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ, यहां पे ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो इसका हाईएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट अगर मैंने कर दिया तो f dash x will be greater than that subtracted value or not? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसका हाईएस्ट वैल्यू तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट? तो जो नेट वैल्यू आएगा उससे f dash x बड़ा होगा कि नहीं? सर पॉजिटिव होगा। Yes, sir. नहीं, ये पहले लॉजिक समझो। तो देखो f dash x हम क्या लिखेंगे? देखो अब इसका हाईएस्ट वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है? tan square Tan x square x by 2. तो देखो can I say f dash x is greater than cos of tan x into tan square x or minus of tan square x divided by 2? देखो ये स्टेप समझ में आया? यस सर। तो f dash x is greater than tan square x, कॉमन ले जाओ तो देखो यहाँ पे cos of tan x आया और माइनस हाफ लिख सकते हैं। सर देखो ये, हाँ बोलो। सर वो जो हाईएस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें तो इक्वालिटी नहीं है, फिर भी सर हम लोग वो वाला वैल्यू डाल रहे हैं। हाँ इसीलिए तो इनइक्वालिटी है। देखो दिस इज लेस देन दिस, तो जस्ट लेस देन हो चाहे जो भी हो, मैंने हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस ये एक्सप्रेशन जो आएगा f dash x एक्चुअली ये था, तो f dash x इससे ग्रेटर मैंने लिखा है, इसलिए। समझ में आया बात? यस सर, यस सर, समझ आ गया। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, x belongs to 0 to pi by 4, तो tan x belongs to which interval? 0 to 1 ओपन, हाँ या ना? हाँ सर। अब बताओ cos of tan x तुम्हारा कौन सा इंटरवल में लाई करेगा? It will be greater than cos 1 but less than cos 0, यानी 1। हाँ। अब बताओ ये cos x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। देखो अब यहां देखो पाई बाई 3 ये पॉइंट है, सपोज 60 डिग्री पे ये हाफ है, लेकिन 1 रेडियन उससे भी कम है एंगल में, तो cos 1 is higher than half, yes or no? तो यहां पे हम क्या कहेंगे बताओ? cos of tan x, that means
It is greater than half but less than 1. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ cos of tan x minus half, यानी ये क्या होगा? Greater than 0 but less than half. तो अब यहां देखो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी क्या है? 0 से हाफ में लाई कर रहा है, पॉजिटिव. तो कंक्लूजन क्या है? f dash x is greater than 0. लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये हो रहा है देखो सिर्फ इस इंटरवल की वजह से. तो f dash x is positive for all x belonging to 0 to pi by 4. अभी देखो ओपन ही मैंने लिखा है, क्यों? मैंने यहां भी ओपन लिया था. तो सॉरी, f dash x अगर पॉजिटिव है यानी fx क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं? Increasing. अब वापस जाओ और f0 देखो कितना है? f0 is equal to 0. तो तुम क्या कहोगे? देखो 0 से अगर कोई चीज इंक्रीज किया तो आगे चल के पॉजिटिव होगा. Yes, sir. Yes, sir. और आगे चल के पॉजिटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है. देखो साइन ऑफ tan x will be greater than x, right? अब x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पे ये इक्वल टू भी तो हो रहा है. Yes, sir. तो इसीलिए इक्वलिटी भी आएगा यहाँ पे, वो प्रूफ करना था. तो इक्वलिटी कौन सा पॉइंट पे आ रहा है? 0 पे. Yes, sir. समझ में आया Yes, sir. बात? तो हम फाइनली ये लिखेंगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi by 4. करेक्ट? सर ऐसे प्रूफ टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? देखो पहले जो प्रूफ करने आता था, अभी ऐसे 4 स्टेटमेंट देगा, बोलेगा वेरीफाई विच ऑफ देम आर करेक्ट. अच्छा ठीक है सर, तो चारों करना पड़ेगा. ज्यादा काम करना पड़ेगा. हाँ ऑब्वियस है. देखो जेई एडवांस का हर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है. अभी भी सब्जेक्टिव आता है सर, मतलब ऐसे टाइप का? हाँ अभी और बड़ा बड़ा आता है. तुम क्या बात कर रहे हो? अभी जो क्वेश्चंस आता है और बड़ा आता है इससे भी. सर मेंस काफी है सर. ऐसा कुछ नहीं है. देखो क्वेश्चन तो इजी ही होता है, बस अप्रोच तुमको सही करना होता है. क्या बताए सर? चलो लिख लियो इसको. लिख रहे सर. समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ. Yes, sir. आ गया सर. तो देखो ये पहला कैटेगरी था जिसमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? अब हम दूसरा कैटेगरी का बात करते हैं जिसको देख के फंक्शन तुमको निकालना है. ऑलराइट, मतलब एक्सप्रेशन देख के फंक्शन निकाल लेना है. रेडी? Yes, sir. चलो किससे पूछें? समीर आवाज आ रहा है? यस सर. कोई भी 2 डबल डिजिट नंबर बताओ. 88. 88 और 76, 33, अरे 32. दो, बस 2 ही तो कुछ बताना है. अब क्वेश्चन लिखो. फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स. फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स 88 to the power 76 and 76 to the power 88. ठीक है? Find the greater of the two numbers 88 to the power 76 and 76 to the power 88. अब देखो जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा तो अप्रोच कैसे करना है? तो पहले ऐसे केसेस में फंक्शन निकालना होता है, याद रखो. अब फंक्शन निकालने का भी बेसिक लॉजिक क्या है? तो ये जस्ट 88 को एक तरफ ले जाओ, ठीक है? 88 को बीच में देखो, कोई भी इनइक्वालिटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन है लेस देन है, वो जो आना होगा वो आएगा.
तुम्हारा काम है 88 को एक साइड, 76 को एक साइड, मतलब like terms should be on one side. तो एक छोटा सा काम करते हैं, अगर पावर 1/88 into 76 किया, देखो ऐसे 88 का पावर 76 होल टू द पावर 1/88 into 76, बीच में इनइक्वालिटी जो है रहेगा। अब ये हो गया तुम्हारा 1/88 into 76, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो गया, 88 का पावर 1/88 हुआ और यहाँ 76 का पावर 1/76, देखो ये आ गया। देखो यहां मैंने सिंपल लिया है, इसीलिए फंक्शन बहुत सिंपल तरीके से आ रहा है। अब तुमको शायद फंक्शन दिखाई दे रहा है, फंक्शन क्या होना चाहिए बोलो? सर x to the power 1/x। करेक्ट। तो देखो ये f of 88 है और ये क्या है, f of 76। और देखो ये सिंपल सा बात है, याद रखो कि फॉर एनी केस वेयर कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट 2 पॉइंट्स इज इन्वॉल्व्ड, 2 पॉइंट पे वैल्यू जब भी इन्वॉल्व होता है तो मोनोटोनिसिटी से वो केस बड़ा आसानी से सॉल्व होता है। देखो अब हम इस, हाँ बोलो। मतलब आपने बताया 2 पॉइंट्स, मतलब suppose f of a and f of b you have to compare, or f of k1 f of k2 you have to compare, right? So in that case always find the intervals of monotonicity of fx and see where the 2 points are lying. If they are lying on an increasing curve, so naturally you can compare, वहां देख के ग्राफ देख के। डिक्रीजिंग कर्व है तो भी कंपेयर कर सकते हो। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जरूरत है। यस सर। तो ये क्या लिखेंगे, देखो 1/x into log x। अब 1/y dy by dx कितना हुआ, देखो 1/x into 1/x 1/x square minus 1/x square into log x, देखो ऐसा लिखेंगे। So dy by dx will be how much? y is x to the power 1/x divided by x square into 1 minus log x, देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चे, log x equal to 1 यानी x equal to e। अब e से छोटा कोई वैल्यू पुट करो, मान लो मैंने 1 पुट किया तो log 1 0 हो गया, तो ये 1 minus 0 पॉजिटिव। यहां क्या हुआ, तो देखो फंक्शन 0 से e तक इंक्रीज कर रहा है और e के बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देखो हम यहाँ पे चलो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखो मुझे बस कौन सा हिस्सा पे ये पॉइंट्स लाई करता है उससे मतलब है। देखो E यहाँ पे है, तो अब बताओ E के राइट में जाओगे तब ना 76 आएगा, और थोड़ा राइट जाओगे तो 88 आएगा, हाँ या ना? अब बताओ ये f of 76 होगा और ये क्या होगा, f of 88। तो बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, f of 76। देखो क्लियर हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग हिस्से पे लाई करता है। अगर तुमने वैल्यू चूज किया होता मान लो 1 और 2, तो 1 और 2 इधर है, तो f2 would have been higher than f1, करेक्ट? अब देखो अब हम यहां से लिखेंगे कि f of 76 is higher than f of 88। तो 76 का पावर 1/76 88 का पावर 1/88 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे बताओ? अब दोनों साइड में पावर 76 into 88 कर लो, और यहाँ 88 का पावर 1/88 और पावर हो गया 76 into 88। So what do you get? 76 to the power 88 is greater than 88 to the power 76। देखो क्या आ गया? तो जब नंबर्स इन्वॉल्व होगा तब ऐसे अप्रोच करोगे। Did you all understand this? Yes sir। यस सर। Yes sir। लिख लो बच्चे, जल्दी लिखो। तो देखो इनइक्वालिटी मोनोटोनिसिटी में देखो दोनों वैरायटी का आता है। अभी जैसे पहले देखा था फंक्शन दिया है, ऐसा केस में फंक्शन निकालना है पहले, और उस
वो जो 2 पॉइंट्स निकलेगा वो इंक्रीजिंग पार्ट पे है कि डिक्रीजिंग पार्ट पे है, बस उतना ही जजमेंट करना है। हाँ, ये कभी तुमसे नहीं पूछेगा कि एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, वो कभी नहीं पूछेगा। क्यों? वो तुम निकाल नहीं पाओगे फिर। रेडी? Yes, sir. एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। ठीक ठीक। Now it is over. यस सर। देखो एक और इसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं। देखो फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स tan इनवर्स 1 by e plus 1 by 1 plus e square root over and tan inverse of 1 by e plus e by 1 plus e square root over। ये दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? अब यहां देखो एक जगह tan इनवर्स, एक मिनट मैंने दोनों एक ही लिख दिया क्या? वेट जस्ट वन, यहाँ 1 by e नहीं, नहीं ये देखो, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक था। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ e है, यहाँ 1 by e है, लेकिन इसके साथ तुमको अगर लग रहा है मिसमैच है तो देखो राइट साइड में हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ये फंक्शन में tan इनवर्स 1 by e से डिवाइड कर लो तो देखिए ये 1 by e का होल स्क्वायर प्लस 1, देखो अब तुमको दिखेगा सेम फंक्शन है। तो हम यहाँ पे देखो I'll assume let fx be equal to, समीर तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? नहीं सर। नहीं, आवाज थोड़ा सा दबा दबा आ रहा है, क्या बात है? वो थोड़ा माइक इधर बढ़ा गया होगा सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो fx ये लेंगे, ये तो समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि ये f of e है। यस सर। और ये वाला क्या है? f of 1 by e है। 1 by e। राइट, तो अब f dash x क्या हुआ बताओ? 1 by 1 plus x square tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस हाफ है, तो क्या लिखेंगे पहले? देखो माइनस हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस ऑफ 3 by 2 इंटू 2x, देखो ये नहीं लिखोगे। अब देखो ये 2 कट गया तो यहाँ पे कितना आया? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 by 2, यानी ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 by 2। अब बताओ अगर हम कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स ले, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कुछ भी लो, देखो ये एक्सप्रेशन हमेशा इससे बड़ा है कि नहीं? यस सर।
1 plus x square root over is always greater than x. तो अब ये अगर हमेशा पॉजिटिव है होगा कि नहीं, यानी मेरा कंक्लूजन क्या है कि fx is increasing, correct, for all x belonging to R. अब इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है, देखो यहां पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, यहां बस देखो इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो देखो ये पॉइंट हो गया 1/e और ये पॉइंट हो गया e, तो बताओ f of e बड़ा होगा कि f of 1/e बड़ा होगा? e बड़ा होगा। f of e. So can I say that f of e is greater than f of 1/e? So naturally the first one is the larger one, correct? देखो ये समझ में आया? Yes sir. चलो लिख लो फटाफट। अब देखो कई बार क्वेश्चन यहाँ कहोगे कि कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है इसको, ये जो वेरिएबल्स है ना, ये जैसे आसानी से तुम देख रहे हो, पहचान ले रहे हो, वो कई बार ऐसे मिक्स कर देगा जिसमें सेपरेट करने में ही तुमको एटलीस्ट 5-6 स्टेप लगेगा। अगला डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है यहाँ पे। ये ऐसा फंक्शन आएगा जिसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जजमेंट करने के लिए 2-3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसा अभी तुमने देखा था वो फंक्शन जो मैंने लिया था e⁻x + e⁻−x वाला, सर उसको वैसे करके gx करके हर मतलब जितना बार करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा क्या? हाँ वैसे ही रिवर्स ट्रैक करना पड़ेगा फिर। ठीक है। अब अगला कैटेगरी का इनइक्वालिटी पे आते हैं। तो देखो पिछला दिन मैंने सेकेंड डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस सिखाया था, याद है? Yes sir. तो बताओ Yes, sir. d2/dx² पॉजिटिव होने से क्या होता है? फंक्शन का शेप शेप होता है कॉनकेव शेप होता है। वेरी गुड। और नेगेटिव होने पे कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स शेप होता है। अब एक छोटा सा सवाल लिखो। एवरीबॉडी इज रेडी टू राइट? यस सर, यस सर। लिखो y equal to fx is a monotonically increasing function. Y equal to fx is a monotonically increasing function such that any tangent drawn to it lies below the curve. Then find the larger of the two numbers. देखो यहां पे मैं x1 x2 x3 ले रहा हूं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमको यही नंबर मतलब वेरिएबल लेके देगा। यहां पे कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है? मतलब कोई आर्बिट्री नंबर भी दे देगा तो भी तुम कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो 1 2 3 ही दे दिया, ठीक है? देखो दिस एंड दिस, ये दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, अब ये तुम्हें बताना। क्वेश्चन पता चल गया? अब देखो यही चीज जे मेन या एडवांस में देगा तो अंतर इतना होगा, ये x1 x2 x3 कोई भी 3 नंबर ले लो, ठीक है? मान लो 1 2 3 ही ले लिया, तो यहाँ पे ये कौन सा वैल्यू होता है? या ऊपर थोड़ा सा और कुछ अजीब वैल्यू लो, ठीक है? वो डाल दो और वहां भी वही डाल दो, वही पूछेगा तुमको, नंबर डाल दो। तो अब क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए पहले फिर से वापस पढ़ो मैंने क्या बोला। देखो मैंने ये भी कहा है कि फंक्शन ऐसा है कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमेशा कर्व के नीचे लाई करता है। ये किस कर्व का पहचान है? कॉन्वेक्स। गलत बोल रहे हो बच्चे, कॉनकेव में ना ऐसा होता है। कॉनकेव Yes, sir. देखो टेंजेंट कर्व के नीचे कब होता है? कॉनकेव में। यस सर। कॉनकेव में। अब देखो, अब ये बताओ, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो माय फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाय अ कॉनकेव शेप। देखो ये कंक्लूजन आता है पहला लैंग्वेज से, हाँ या ना?
Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या है? देखो ये अगर मेरा Y फंक्शन equal to fx X है, mirror image. राइट, y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज, तो हम ये कहेंगे कि देखो सिंस fx इज इंक्रीजिंग बाय कॉनकेव शेप, राइट, कॉनकेव शेप, तो f इनवर्स ऑफ x इज इंक्रीजिंग बाय कॉन्वेक्स शेप। देखो ये सिंपली कह सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आया? Yes, sir. अब fx ये इनवर्स का प्रॉपर्टी है, याद करो, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो देखो ये फंक्शन कॉनकेव शेप से इंक्रीज किया तो इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x के अबाउट लो, तो देखो ये वाला ऐसे होगा। अब बताओ ये इनवर्स है, ये कौन सा शेप का है? Convex. करेक्ट। और दोनों का नेचर fx और f इनवर्स दोनों सेम होता है, अगर इंक्रीजिंग है तो दोनों इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है तो दोनों डिक्रीजिंग होगा। देखो ये एस्पेक्ट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो अब अगला एस्पेक्ट मिटाइए सर। क्या बोलो? उसको हाँ? मिटाइए। सर थोड़ा वो पिक्चर को वो अच्छा पिक्चर नहीं डायग्राम बोलो यार। सॉरी सर। ये देखो ये y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा नेचर है, ये y इक्वल टू एक्स है, और ये तुम्हारा f इनवर्स x है। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो इनवर्स का ही ग्राफ एक्चुअली अब हम बनाएंगे थोड़ा बड़ा। देखो ये पता चल गया कि ये इंक्रीजिंग बाय कॉन्वेक्स है, तो देखो ऐसा शेप मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया। यस सर। अब देखो ऐसा शेप अगर ड्रॉ किया, कोई भी 3 पॉइंट x1 x2 x3 सिलेक्ट कर लो जो तुमको पसंद है। तो मान लो मैंने यहाँ पे x1 लिया, तो ये पॉइंट क्या होगा? f इनवर्स x1 होगा। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लो x2 लिया, तो ये पॉइंट क्या होगा? f इनवर्स x2। और इधर पॉइंट लिया x3, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? f इनवर्स ऑफ x3। ठीक है। देखो ये a b c ये तीनों पॉइंट को अगर जोड़ते हो तो एक ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये ग्राफ कॉन्वेक्स है f इनवर्स का, तो ये ट्रायंगल हमेशा कर्व के नीचे लाई करेगा। Yes, sir. Yes, sir. Android. तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लो, क्यों? देखो ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। Yes, sir. Yes, sir. तो सेंट्रॉइड मान लो यहाँ पे है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन खींचा, तो ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यही ना होगा? ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट मान लो Q है, राइट। देखो यही लाइन एक्सटेंड करके कर्व को मीट किया Q पे, ठीक है। और ये कर्व मेरा क्या है? f इनवर्स x है। अब तुम डायग्राम देख के बताओ मुझे कि GP बड़ा होगा कि PQ बड़ा होगा? बड़ा होगा सर। सर PQ। तो PQ is greater than naturally GP। अब बताओ PQ क्या होगा? PQ y coordinate that the function will give right at this x। देखो Q पॉइंट कर्व पे ना पॉइंट है, हाँ तो सर। x Yes, sir. इनपुट डालोगे तो इस फंक्शन में जो आउटपुट आएगा वही ना तुम्हारा PQ है। तो हम क्या कहेंगे? देखो f इनवर्स ऑफ, अब ये इनपुट डालो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज ग्रेटर देन। अब देखो GP क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। Yes, sir. y कोऑर्डिनेट sir. देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये ना होगा? तो क्या लिखेंगे बताओ? f इनवर्स ऑफ x1 प्लस f इनवर्स ऑफ x2 और प्लस f इनवर्स ऑफ x3 बाई 3, देखो ऐसा कहेंगे। Yes, sir. तो देखो कोई कैलकुलेशन है क्वेश्चन में? प्योर लॉजिक है इसमें? यस सर। Yes, sir. चलो लिख लो जल्दी, समझ के लिखो।
सर सेकंड पार्ट सर सेकंड पार्ट वो f इनवर्स x1 प्लस f इनवर्स x2 प्लस f इनवर्स x3 बाई 3 तो GP कैसे रिप्रेजेंट किया? क्या जीपी कहाँ लिखा है? नहीं, ये जो PQ ग्रेटर देन GP, अरे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, y कोऑर्डिनेट क्या है? ये हाइट ही ना है, सेंट्रॉइड यहाँ है। तो ये हाइट क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। हाँ ठीक है, यस सर। और एक और बात मेरा याद रखना कि ऐसा ज्योमेट्रिकल केस कर्व का कॉन्वेक्स कॉन्केव नेचर पे बहुत बार आएगा। अब वो कैसे पहचानोगे कि कौन सा? जैसे यहाँ मैंने सेंट्रॉइड यूज किया, अब यहाँ मान लो x1 प्लस 2x2 बाई 3 देता, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कर्व का 2 पॉइंट लिया है, ये मान लो x1 है, ये x2 है, तो 2x2 मतलब आई एम टेकिंग अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:1। तो देखो वो भी वैसा ही होगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर यस तो सर अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता क्वेश्चन कि f of x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 बाई 3 और f इनवर्स x1 प्लस 2 टाइम्स f इनवर्स x2 बाई 3, चलो बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? तो इसका मतलब देखो ये फंडा यूज होगा और यहाँ भी रिजल्ट सेम आएगा इत्तेफाक से। ठीक है, देखो मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, इसको मिटाए? नहीं Yes, लिख sir. रहा हूँ। अच्छा लिखो जल्दी। नहीं समझ में आया? Is it over now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If ABC are angles of a triangle, if ABC are angles of a triangle, then find the maximum value of sin A plus sin B plus sin C. अब तुम कहेगा ये तो बहुत आसान है, मैं ज्योमेट्रिकली देखो ये कॉन्सेप्ट सिखाया हूं इसीलिए देखो एक लाइन में निकाल के दिखा रहा हूं। देखो ए बी सी अगर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो इस इंटरवल के अंदर होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। अब sin x का ग्राफ 0 से पाई में कैसा होता है? कुछ इस तरह का। देखो ये तुम्हारा फंक्शन है sin x, राइट? अब यहां भी देखो मैंने 3 पॉइंट्स लिया, जहां मर्जी तुम ले लो, मान लो a ये लिया तो ये वैल्यू कितना होगा? sin a। यहां मान लो तुमने b लिया, ठीक है, तो देखो x कोऑर्डिनेट b है तो y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? sin b हो गया। और यहाँ पे कहीं पे भी तुम जैसे लेना चाहो ले लो। देखो ये c है तो ये y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? sin c। देखो यहाँ पे भी स्टोरी वही है कि ये ट्राइंगल है। अब बताओ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, मान लो यहाँ पे कहीं पे सेंट्रॉइड, करेक्ट? तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल will always be less than equal to what? This coordinate? Yes. आया ना? यस सर।
अब देखो ये पॉइंट क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, देखो ये होगा। और a प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल में कितना होता है, पाई होता है, पाई बाई 3। और ये y कोऑर्डिनेट कितना होगा, साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3। हाँ है ना? यस सर, यस सर। तो देखो दिस बाई 3 इज लेस देन in fact sin of a plus b plus c divided by 3, यानी ये कितना हुआ, sin pi by 3। यस सर। ये sin pi by 3 कितना होता है, √3/2। तो हम क्या लिखेंगे, तो sin a plus sin b plus sin c, now that is less than equal to in fact 3√3/2, equal to का है डाला। अगर मान लो तीनों एंगल इंडिविजुअली 60 हो गया तो इक्वल टू आएगा कि नहीं? तो देखो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इतना है, देखो एक लाइन में यहाँ पे आता है अगर हम ये फंडा यूज करते हैं तो। और यही चीज अगर ट्रिगो का कॉन्सेप्ट से निकालोगे तो इसमें कितना लंबा कैलकुलेशन है ये तुम खुद ही समझ सकते हो। यस सर। सब क्वेश्चन तो कौन सा जेनसेंस इनइक्वालिटी से निकाल लेते पहले, कोई जरूरत है? नहीं सर। तुम खुद ही देखो, तुम खुद देख के आंसर बता सकते हो और एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है? देखो कर्व स्टडी करना और ज्योमेट्रिकली कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो हमेशा फास्टेस्ट वे होता है किसी का भी। चलो आगे बढ़ाया जाए। अच्छा लिख रहे हो, लिख लो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? देखो इस मेथड से प्रोसीड करने पे एक दो लाइन में बहुत सारा चीज हो जाएगा। अब देखो थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी तुमको सिखा दिया, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी सिखा दिया। अब उसका उपयोग करते हैं हम लोग एक साथ कंबाइन करके, ठीक है? यस सर। लिखो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो तुम लोग बहुत हड़बड़ा रहा होगा, शुरू से मेरे को बोल रहा था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब देखो एक्यूरेटली ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन के जरिए ही मैं सिखा रहा हूं। हाँ और भी कई पॉइंट्स हैं, वो भी सीखोगे तब और एक्यूरेट बना पाओगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी of the function देखो पहला फंक्शन हम दे रहे हैं fx इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब। दूसरा फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है? ज्यादा नहीं, पहले हम लोग इसी को ड्रॉ करते हैं। And hence draw the curves. दोनों को ही, ग्राफ को भी ड्रॉ करना। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन लेके अप्रोच करो। देखो fx इक्वल टू 3x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हुआ? 12x क्यूब। तो 12x क्यूब माइनस ऑफ 12x स्क्वायर, देखो ये आया। अब यहां देखो ये 12x स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो देखो ये x माइनस 1 बचता है। अब देखो 0 इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ तो नो चेंज इन साइन, लेकिन 1 पे चेंज होगा। यस सर। अब 1 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव। तो फंक्शन देखो माइनस इन्फिनिटी से
1 तक डिक्रीज कर रहा है, 1 के बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया, हाँ या ना? सर Yes, sir. अब एक्स क्यूब कॉमन ले जाओ, देखो ये 3x माइनस 4 है। अब इसका भी साइन प्लॉट कर लो तो देखो 0 और 4/3 यहां पे साइन चेंज होगा। मैं fx का बात कर रहा हूं, साइन। Yes, sir. 4/3 से बड़ा वैल्यू के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, करेक्ट? यस सर। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। f डबल डैश x is 12 into 3, 36x square minus 24x। तो if we take 12x कॉमन, यहाँ कितना आया, 3x minus 2। अब देखो x इक्वल टू 0 और 2/3 पे साइन चेंज हो रहा है। यस सर। Yes, sir. 2/3 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करो तो ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। Positive. अब ये बताओ साइन चेंज सेकेंड डेरिवेटिव का कहां कहां हुआ? 0 और 2. सर 0 और 2/3 पे। तो ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं? यस सर। तो Yes, पहले मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने, तो देखो 0 एंड 2/3 आ गया। अब यहां पे इंटरवल लिखो -∞ से 0 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी, ये हो गया इंटरवल ऑफ, कौन सा इंटरवल बोलो? कॉन्केविटी। कॉन्केविटी। 0 से 2/3 कौन सा हुआ? इंटरवल ऑफ कॉन्वेक्सिटी, करेक्ट। देखो ये पार्ट निकल गया। अब देखो ये खाली ऐसे निकालना नहीं है कि हाँ, देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, वो तो तुमको देगा ही, लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्यों है, क्या है? देखो अब यहां ध्यान से ये बात मार्क करना। देखो मैंने यहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो ये है साइन ऑफ किसका, f डैश x, ये fx का साइन है, ये है साइन ऑफ किसका, f डबल डैश x। देखो हर एक का अपना सिग्निफिकेंस क्या है, देखो -∞ से 0 फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, -∞ से 0 फंक्शन क्या है, कॉनकेव, राइट? इंटरवल ऑफ कॉनकेविटी देखो है, यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कॉनकेव शेप से, इसमें कोई शक? नो सर। सर अब आगे क्या देखो, बताया, रिपीट देखो कीजिए। -∞ to 0 the function is decreasing by a concave shape। देखो यहां फंक्शन का शेप क्या है, कॉनकेव, यहां क्या हुआ, कॉन्वेक्स, यहां वापस क्या हुआ, कॉनकेव, राइट? यस सर। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आई विल जज फ्रॉम हियर, ओके सर। शेप आई विल मेक अ जजमेंट फ्रॉम हियर। देखो और कहां पे है रिलेटिव पोजीशन, आई विल मेक अ जजमेंट फ्रॉम हियर। और ये तीनों डेटा को इकट्ठा कर दो तो देखो यहां -∞ to 0 क्या है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ अबव एक्स एक्सिस। तो अब इस डेटा को एसिमिलेट करो, देखो एक साथ क्या कहेंगे, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग बाय अ कॉनकेव शेप टिल 0 एंड साइमल्टेनियसली इट इज अबव एक्स एक्सिस। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो देखो क्या ऐसे हम इसका ग्राफ कह सकते हैं, यहां तक? यस सर। समझ में आया कैसे एनालाइज करना Yes, है? sir. अब देखो 0 से 4/3 ये एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, यानी ग्राफ अब नीचे आएगा, राइट? अब देखो 0 से 1 बे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यस सर। लेकिन ये Yes, बात sir. देखो 0 से 2/3 तक ही कॉनकेव रहेगा, 2/3 के बाद कॉन्वेक्स हो गया। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 0 से 2/3 कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स शेप से डिक्रीज करेगा, यानी ये ऐसे बन गया, यस ये सर। पॉइंट Yes, sir. 2/3 तक। 2/3। अब उसके बाद फिर वापस कॉनकेव होगा, यानी यहां पे चेंज हुआ, और फिर ये जाके देखो 4/3 पे कट किया। देखो ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा कितना, 1, और उसके बाद देखो ये 4/3 पे कट करते हुए ऐसे आएगा। तो देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ होगा। देखो समझ में आया कैसे सारा डेटा को मिला के ग्राफ ड्रॉ होता है? यस सर सर। कॉन्वेक्स के बाद दोबारा बताइए सर। देखो
0 से 2/3 तक कॉन्वेक्स वे में डिक्रीज किया, करेक्ट। तो देखो कॉन्वेक्स वे में डिक्रीज किया, तो देखो पहले कॉन्केव था, फिर कॉन्वेक्स वे में देखो डिक्रीज किया। यस सर। अब उसके बाद फिर देखो ये पॉइंट 2/3 पे देखो खाली शेप चेंज हुआ है, ठीक है। ये देखो खाली शेप चेंज हुआ और फिर ये क्या बन गया, देखो 2/3 से आगे क्या है, कॉन्केव। लेकिन देखो डिक्रीज कहां तक करना है, 1 तक। 1 के बाद फिर इंक्रीज करना है और देखो 4/3 पे एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। देखो एक्चुअली क्या है कि क्लासरूम में ये सब चीज थोड़ा ज्यादा बढ़िया समझ में आता है। मौसूफ एक काम करना, और अटेंडेंस वाला लिस्ट आज भी तुम ले लेना, तो क्योंकि पावर है नहीं, लेके मेरे को भेज देना। सर 1 के पास में तो वो 2/3 है ना? हाँ ये 2/3, it is 2/3 convex only till 2/3. At 2/3 it is changing over. Okay sir. देखो there are two changes in the nature of the curve. देखो concave to convex एक 0 पे, and another change is occurring at 2/3. सर क्रिटिकल पॉइंट तो 0 और 4/3 है ना? नहीं बच्चे, तनिष्क 0 और 4/3 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। 0 और 4/3 इस फंक्शन का साइन चेंज का पॉइंट्स है। देखो ये है क्रिटिकल पॉइंट, यहां देखो 1, क्यों देखो f' का साइन प्लॉट मैंने यहां ना किया है। देखो 0 पे साइन तो नहीं चेंज हुआ, नहीं, खाली 1 पे ना हुआ, और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ, याद रखो वही क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया जो डबल वाला है। हाँ सेकंड डेरिवेटिव का साइन जहां जहां चेंज होगा, साइन चेंज होगा, खाली 0 होने से नहीं होता है। अगर मान लो सेकंड डेरिवेटिव का साइन तुमने प्लॉट किया, सपोज ए बी सी डी, मान लो 4 पॉइंट है, ठीक है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो यहां हुआ, तो यहां चेंज तो नहीं हुआ साइन, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन जहां चेंज होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन जहां चेंज हुआ वो क्रिटिकल पॉइंट हुआ। लेकिन ये सिर्फ डिफरेंशिएबल के लिए, नॉन डिफरेंशिएबल में सीधा सा बात याद रखो कि ऐसा कोई भी पॉइंट जहां फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बदले, वो कहलाएगा तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यस देखो ये फंडा समझ में आया? यस सर। अब सेकंड वाला बताएं। देखो एक और ये सेकंड वाला भी डिस्कस करते हैं तो कुछ और क्लैरिटी आएगा। अब यहां देखो, इसको मिटा दें। यस सर। हाँ सर, मिटा दीजिए सर। ओके अब यहां ध्यान दो, ये तुम्हारा f' कितना देगा बच्चे? 12x³ माइनस 24x² प्लस 12x। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 12x कॉमन ले जाओ तो x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया। Isn't it 12x into x माइनस 1 का स्क्वायर? यस सर। यस सर। अब इसका साइन प्लॉट करो। देखो 0 1 पे तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इवन पावर है। यस सर। 1 से बड़ा कोई वैल्यू लो, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहां नेगेटिव, तो कितना क्रिटिकल पॉइंट इसमें है? एक क्रिटिकल पॉइंट। करेक्ट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव ये कितना आया? 12 into 3 36x² माइनस ऑफ ये कितना हुआ? 48x प्लस 12। तो 12 कॉमन ले गए तो 3x² माइनस 4x और प्लस 1।
अब देखो 12 इंटू 3x² माइनस 3x माइनस x माइनस प्लस 1, तो ये हो गया देखो 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखो इसका साइन 1/3 और 1 पे बदलेगा। 1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो देखो f डबल डैश x का साइन ये दोनों पॉइंट पे बदल रहा है। तो ये दोनों मेरा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ कि नहीं? करेक्ट। अब बताओ इस इंटरवल में फंक्शन का शेप क्या होगा? कॉनकेव। यहाँ क्या होगा? और यहाँ राइट। अब इसको इकट्ठा करो। अब यहाँ देखो इसका साइन प्लॉट करने में हमें समस्या है, क्यों? इतना हम क्यों फैक्टराइज करेंगे? नहीं करेंगे। अब देखो एक काम खाली ये कर लो कि देखो 0 और 1 पे कितना वैल्यू आता है ये निकाल लो। क्यों? ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो देखो 0 पुट करते हो तो ये कितना आता है? 12। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। याद करो पिछला दिन सिखाया था, मिनिमा का पॉइंट है। तो लोएस्ट, हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जांच। यस सर, मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू 12 है, यानी ग्राफ पॉजिटिव जोन में रहेगा। तो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है तुमको, बस ऐसे अप्रोच करो। देखो टिल 0 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और कैसे डिक्रीज कर रहा है? देखो कॉनकेव शेप मेंटेन करेगा, 1/3 तक करेगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो ये ऐसे कर्व आया, ठीक है, और ये थोड़ा दूर 1/3 तक, ये पॉइंट 1/3 हो गया, ये 0, यहां तक ये कॉनकेव शेप मेंटेन किया। अब देखो 1/3 से 1 ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स बन जाएगा। लेकिन 1/3 से 1, अब ये फंक्शन क्या है? देखो 0 के बाद पूरा क्या है? राइट। तो अब देखो ये थोड़ा देर के लिए कॉन्वेक्स होगा। देखो ऐसा होगा, हाँ या ना? उसके बाद देखो 1 के आगे फिर से ये कॉनकेव बन जाएगा और इंक्रीजिंग। तो 1 के बाद ये देखो ये फिर से ऐसा शेप बरकरार रखेगा। देखो ये वाला पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 1/3। देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो देखो मोर और लेस प्रिसीशन के साथ ग्राफ ड्रॉ करने का कॉन्फिडेंस कुछ तो आया होगा ये सीखने के बाद। यस सर। ठीक है, चलो फिर आज यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे तो फिर वो तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है।